नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। चंदेरी की दायन। मध्य प्रदेश में एक छोटे से गांव चंदेरी में पहाड़ियों के बीच बसा एक सिंदूर इलाका था, जहाँ लोग शाम ढलने के बाद बाहर निकलने से डरते थे। वहाँ की लोक कथा थी कि उस गांव के पास एक दायन का साया है। कहते हैं जो कोई भी रात में जंगल के पास से गुजरता वो कभी वापस नहीं आता। रवि और उसके दोस्त 4 युवा शहर से गांव घूमने आए। वो एडवेंचर के शौकीन थे और लोक कथाओं पर ज़्यादा यकीन नहीं करते थे। जब उन्हें गांव वालों से दायन की पहाड़ी के बारे में पता चला तो वो तुरंत वहां जाने का प्लान बनाने लगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, उस जंगल में मत जाना, वहाँ एक दायन रहती है। जो वहाँ गया वो रात में मारा गया या पागल होकर लौटा। लेकिन रवि ने उस दोस्तों को से मजाक समझा। अगले दिन रात को वे सभी टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर पहाड़ों की ओर निकल गए। गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल शुरू हुआ। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ते गए, अजीब सा दर्द हवा चलने लगी। पत्तों की सरसराहट, जानवरों की हल्की आवाज़ और अंधेरों का सन्नाटा सब मिलकर माहौल को डरावना बना रहे थे। एक पुराने पेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने आराम करने का फैसला किया। तभी उन्हें दूर से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। रवि ने कहा, कोई ज़रूरतमंद होगा, चलो देखते हैं। वो आवाज़ की ओर बढ़े। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक औरत को सफ़ेद साड़ी में देखा। उसकी पीठ उनकी ओर थी और वह झुकी हुई थी, जैसे कुछ खोज रही हो। रवि ने आवाज़ दी, मौसी, क्या हुआ? आप यहाँ अकेली क्या कर रही है? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी, चेहरा झुर्रियों से भरा और उसके लंबे बाल ज़मीन तक लटक रहे थे। चारों के पैर ज़मीन पर जम गए। औरत धीरे से चीखते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। दोस्तों ने डर के मारे भागना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही वो भागे उन्हें महसूस हुआ कि जंगल का रास्ता बदल चुका है। अब वो जिस तरफ भागते उसी तरफ से वही औरत सामने आ जाती। वो चारों अलग अलग दिशाओं में भाग गए। रवि ने एक गुफा में छिपने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पलट कर देखा तो वही दायन थी। अब रवि की गर्दन पकड़ ली और जोर से हंसने लगी। अगली सुबह गांव वालों ने रवि के गांव के किनारे बेहोश पाया। उसके दोस्त लापता थे। जब रवि को होश आया तो वो लगातार